नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण का और एक पाठ पढ़ेंगे, लिंग। इसके पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। तो लिंग पढ़ने से पहले हम पिछले पाठ को थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। पिछले पाठ में हम क्या पढ़े थे? संज्ञा पढ़ी थी, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। उसकी परिभाषा अगर याद है तो आपको उसके भेद याद होंगे, है ना। क्या क्या भेद हैं? व्यक्ति, जाति, समूह और द्रव्य तथा भाव। ये पांचों को लेकर संज्ञा के कितने भेद हो गए हैं? 5 भेद हो गए हैं, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से, ठीक है। इस तरह से हम संज्ञा के बारे में पढ़े थे, ठीक। इससे पहले हम पढ़े थे रूप विकार, ठीक है। रूप विकार पढ़े थे। तो किन किन शब्दों का रूप विकार होता है? संज्ञा शब्दों का रूप विकार होता है, ठीक है। संज्ञा पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? हम लिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या फिर निशान। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान। पुरुष या स्त्री की पहचान उसके लिंग द्वारा होती है, ठीक है। पुरुष या स्त्री की पहचान किसके द्वारा होती है? उसके लिंग के द्वारा होती है। पुरुष जाति के प्राणी को पुल्लिंग और स्त्री जाति के प्राणी को स्त्रीलिंग कहेंगे। हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होती है या फिर स्त्रीलिंग में, ठीक है। हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होती है या फिर स्त्रीलिंग में। प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग जानना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है, ठीक है। कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। ये प्रश्न हो सकता है कि क्रियापद कैसे बनता है? कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। जैसे देखो, राम खाता है, सीता खाती है, ठीक है। उसी तरह से मोहन पढ़ता है और गीता पढ़ती है। रमेश खाता है, ठीक है, और रीता खाती है। समझ में आया? यानी कि संज्ञा अगर पुल्लिंग है तो क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग में होगी। संज्ञा अगर स्त्रीलिंग में है तो क्रिया जो होगी वो किसमें होगी? स्त्रीलिंग में होगी, ठीक है। देखो, लिंग जानने के लिए मनुष्य और अन्य प्राणियों का लिंग जानना आसान होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? पुरुष स्त्री होते हैं या फिर नर मादा होते हैं। जैसे देखो, कुछ उदाहरण देखो। जैसे पुल्लिंग में है, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। देखो, इसमें नर का नारी, घोड़ा घोड़ी, कुत्ता कुतिया, बालक बालिका, बाघ बाघिन, पिता माता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका लिंग मतलब पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है। हाथी हथनी, ऊंट ऊंटनी, ठीक है। शेर शेरनी, धोबा धोबी धोबिन, माली मालिन, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग जानना बहुत आसान होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से नर मादा या फिर स्त्री और पुरुष होते हैं। लेकिन कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। जैसे उल्लू। उल्लू का अगर हम स्त्रीलिंग बोलेंगे तो नहीं है, हम उल्लू को क्या बोलेंगे? नर उल्लू मादा उल्लू। वैसे ही कछुआ का भी स्त्रीलिंग रूप नहीं है, नर कछुआ मादा कछुआ। वैसे ही कौवा, नर कौवा मादा कौवा। उसी तरह से मच्छर, नर मच्छर मादा मच्छर। खरगोश, उसी तरह से नर खरगोश और मादा खरगोश। तो इस तरह से कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं होते हैं। उसी तरह से कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं होते हैं। जैसे कि मछली, तितली,
कोयल, मक्खी, ठीक है, इनका स्त्रीलिंग रूप ही होता है, पुल्लिंग रूप नहीं होता है। अगर हम इसका पुल्लिंग रूप लिखते हैं तो उनके आगे नर या मादा लगाकर लिखते हैं। नर तितली, मादा तितली, नर मछली, मादा मछली, नर कोयल, मादा कोयल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्राणीवाचक शब्द जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं और कुछ प्राणीवाचक शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। देखो, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग जानना बहुत आसान होता है, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग जानना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग जानने के लिए हम कुछ नियम अपनाते हैं। जैसे देखो, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग जानने के लिए हम रूप, अर्थ और शब्दांत व मात्रा पर हमें विचार करना पड़ता है। अगर हम रूप, अर्थ और शब्दांत मात्रा पर विचार करेंगे तब हम उसके लिंग को जान सकेंगे, समझ पाएंगे। फिर भी हम कितना भी ये सब रूप, अर्थ और शब्दांत मात्रा पर ध्यान दें, लेकिन लिंग जानने के लिए सबसे बड़ी बात, जरूरी बात यह है कि इसका अभ्यास जरूरी है। आप हिंदी में जितना अधिक बात करेंगे, जितना अधिक शब्दों का लिंग जानने की कोशिश करेंगे, हिंदी शब्द जो भी आपको लगते हैं वो सारे शब्दों को आप लिख के रखेंगे और आप खुद उसके लिंग को निर्धारित करके उससे कुछ वाक्य बनाएंगे, तब जाकर आपका लिंग का जो है, ये जो डाउट है वो क्लियर हो सकता है। फिर भी अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग जानने के लिए जो कुछ नियम है, पहला नियम देखो, शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर, शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर, तो शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर देखो, जो अंतिम अ होता है, अगर बहुवचन में दोनों रूप एक साथ रहेगा। अगर किसी अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन रूप जो है एक ही रहेगा, बहुवचन और एक वचन दोनों में मतलब एक ही शब्द होगा, तो उसको वो क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे देखो, भात, ठीक है, भात, तेल, पवन, जल, इसका कोई वचन नहीं बदलेगा। भात का हम वचन बदलेंगे तो भात ही रहेगा, पवन का हम वचन बदलेंगे तो ये एक वचन में भी पवन और बहुवचन में भी पवन। तेल वचन बदलेंगे तो एक वचन में भी तेल और बहुवचन में भी तेल। बाजार, खेल, सामान, मकान, माल, अनाज, ये सभी शब्द जो हैं ये दोनों वचनों में एक ही रहेंगे, मतलब इसका कोई रूप परिवर्तित नहीं होगा। इसको एक वचन में भी बोलेंगे और बहुवचन में भी अनाज ही बोलेंगे, ठीक है। और अनाज, कभी कभी हम अनाजों बोलते हैं, आप लोग कभी कभी गलती करते हैं, अनाज आया है बहुवचन रूप लिखिए, अनाजों लिख देते हैं, तो अनाजों कभी नहीं लिखेंगे। अगर परसर्ग आएगा, परसर्ग समझते हो, के, ने, से, ऐसा कुछ भी लगा होगा, अनाज के दाम बढ़ गए हैं, वाक्य को बहुवचन बनाकर फिर से लिखिए तो अनाजों के दाम बढ़ गए हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई परसर्ग नहीं है तो एक वचन में जैसा होगा बहुवचन में भी वैसा ही होगा। फिर दूसरा नियम है, जिन अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम अ बहुवचन में ए हो जाता है, अंतिम शब्द अ होगा और ए हो जाता है। जैसे देखो, बात, ये एक शब्द है बात, बात में लास्ट अंत में क्या उच्चारण हो रहा है, अ, इसका हम वचन बदलने से क्या होगा, बातें, ठीक है। बात का क्या होगा, बातें। ईंट, ईंट, इसका वचन बदलेंगे क्या होगा, ईंटें, ठीक है। ए का उच्चारण होगा, अ जो है अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द का अ अगर ए उच्चारण होता है बहुवचन में तो वो हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। पहला क्या था कि कोई रूप अगर परिवर्तित नहीं होगा, वचन नहीं बदलेगा तो वो पुल्लिंग होगा। दूसरा है, अगर ए का उच्चारण होता है, चंद्र बिंदु वाला ए, ठीक है, बात, बातें, ईंट, ईंटें, और फसल, फसलें, सांस, सांसें, किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है, मेज, मेजें, चीज, चीजें, बंदूक, बंदूकें, अगर ऐसा उच्चारण होता है तो ये हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, शब्दांत, शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर, ठीक है। दूसरा देखो, तीसरा नियम देखो, जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम आ बहुवचन में क्या हो जाता होगा, ए। अगर कोई अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द में आ आता है और वो वचन बदलने पर ए हो जाता है, जैसे मेला, आ रहा है, उसका वचन बदलने से क्या होता है, मेले।
केला, केले, ठीक है। अगर एक हो जाता है तो ये शब्द हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग में होंगे, ठीक है। चौराहा, चौराहे, दरवाजा, दरवाजे, पराठा, पराठे, कुर्ता, कुर्ते, जूता, जूते, पर्दा, पर्दे, रास्ता, रास्ते, छाता, छाते, लोटा, लोटे, चना, चने, ठीक है। शीशा, शीशे। ए का उच्चारण होता है तो ये होगा पुल्लिंग। हमेशा याद रखो ए और ए, अगर इस ए का उच्चारण होता है, इस ए का उच्चारण होता है तो ये पुल्लिंग। अगर इस ए का उच्चारण होता है, ए का उच्चारण, तो ये स्त्रीलिंग। इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। जिन अप्राणीवाचक संज्ञा, जिन अप्राणीवाचक आकारण संज्ञा शब्दों के बहुवचन में ए जुड़ता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारण होंगे और उसमें ए जुड़ेगा तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे हवा, हवाएं, ठीक है। क्रिया, क्रियाएं, संख्या, संख्याएं, कविता, कविताएं, परीक्षा, परीक्षाएं। वहां पे क्या था, आ अगर ए हो जाता है तो पुल्लिंग। यहाँ पे क्या बता रहा है, आ अगर ए हो जाता है, इसका उच्चारण होता है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। सूचना, सूचनाएं, विद्या, विद्याएं, ठीक है। पांचवा नियम देखो, जिन अप्राणीवाचक ई का राम, ई अर्थात हर्षी और दीर्घई संज्ञा शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। छोटी की मात्रा होगी या बड़ी की मात्रा होगी, लेकिन बहुवचन रूप उसका नहीं बदलता होगा तो वो हमेशा पुल्लिंग होगा। जैसे गिरी, अतिथि, ठीक है। जैसे गिरी और अतिथि। देखो गिरी, इसका वचन नहीं बदलेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, गिरी ही रहेगा। अतिथि, इसका भी वचन नहीं बदलता है। अतिथि, इसका भी क्या होगा वचन बदलने से, अतिथि। तो ये हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग में ही होंगे। देखो वाक्य भी बनाओ, मेरे घर अतिथि आए हैं। आई है बोलते हैं क्या, नहीं, आए हैं, ठीक है। उसी तरह से मोती, मोती में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं कि मोती स्त्रीलिंग होगा, लेकिन मोती स्त्रीलिंग नहीं है। मोती किस में आएगा, धातु में नहीं आएगा। मोती किस में आएगा, रत्न में आएगा। रत्न वर्ग में सारे क्या हैं, पुल्लिंग, ठीक है, सारे पुल्लिंग है, ठीक है। मोती भी इसलिए पुल्लिंग। हीरा, मोती जो भी है ये सारे पुल्लिंग में आएंगे, ठीक। पानी, इसका भी वचन नहीं बदलता है। पानी को हम क्या बोलेंगे, पानी बोलते हैं, पानिया, पानियों ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। जलधि, घी और जी, मेरा जी नहीं लगता, जी मतलब, ठीक है, मेरा मन। तो शब्द जब आप लिंग निर्णय करेंगे तब उसके शब्दार्थ पे नहीं जाओगे, उसके अर्थ पे नहीं जाओगे। जैसे देखो हवा स्त्रीलिंग है लेकिन पवन पुल्लिंग है, लेकिन दोनों मीनिंग क्या है, हवा का अर्थ क्या है, पवन है, लेकिन हवा स्त्रीलिंग है, पवन पुल्लिंग है। रात स्त्रीलिंग है, दिन पुल्लिंग है, ठीक है। अर्थ पे बिल्कुल नहीं जाना है। देखो ये तो बता दिया हम कि किन किन का बहुवचन रूप नहीं बदलता है, किसका, वो हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा। गिरी, अतिथि, मोती, पानी, जलधि, घी और जी। जिन अप्राणीवाचक इकारांत संज्ञा शब्दों का, यहाँ पे भी हर्षई या दीर्घई संज्ञा शब्दों की अंतिम ई बहुवचन में या हो जाए, अगर अंत में ई है और वो या हो जाती है। जैसे कि देखो तितली, ठीक है, तितली, इसका हम वचन बदलने से क्या होगा, तितलियां। ये या का उच्चारण अगर आता है तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। क्या होगा ये, स्त्रीलिंग। जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की अंतिम ई या हो जाती है वो क्या कहलाएगी, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे खिड़की, खिड़कियां, ठीक है।
यहाँ पे अप्राणीवाचक भी है लेकिन प्राणीवाचक भी हो सकता है। खिड़की, खिड़कियां, ये तो तितली जो है प्राणीवाचक है, ठीक है। खिड़कियां, ठीक है। मक्खी, मक्खियां, अगर चूड़ी, चूड़ियां, जाति, जातियां, इसमें प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों ही आते हैं। इसमें हर्षई होगी और लास्ट में या का उच्चारण अगर होता है बहुवचन बदलने से, करने से, तो ये हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। जिन उ और उ अर्थात हर्षो और दीर्घो अकारण संज्ञा शब्दों को बहुवचन में एन हो जाता है, वे शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, झाड़ू, झाड़ुएं, लू, लुएं, गौ, गौएं, ठीक है। अब आते हैं अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय, ठीक है। ये पहला हो गया शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय करने के लिए हमको ये याद रखना चाहिए कि अनाज के नाम, जैसे प्राय अनाज, खाद्य पदार्थ, फलों, वृक्षों, धातुओं, रत्नों, देखो ये इसको याद रखने की बात ये है कि रत्नों में सारे रत्न क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक है। ग्रहों में सारे ग्रह क्या हैं, पुल्लिंग है। एक को छोड़कर, किसको, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर सारे ग्रह क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। जैसे धान, अनाज, खाद्य पदार्थ, फलों, वृक्षों, धातुओं, रत्नों, ग्रहों और द्रव पदार्थ के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, एक आध को छोड़कर, अर्थात देखो जैसे ग्रहों में पृथ्वी को छोड़कर, ठीक है। वैसे देखो धान, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, पराठा, भात, हलवा, लड्डू, पेड़ा, अनार, अंगूर, आम, केला, पपीता, बरगद, पीपल, ये सारे देखो वृक्षों के नाम है, ये हमेशा पुल्लिंग में होंगे। फूलों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होंगे, फलों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे, लेकिन ईकारांत शब्दों को छोड़कर। अगर ईकारांत फल वाले नाम है तो वो स्त्रीलिंग में होंगे, ठीक है। पर इनमें से कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो दाल में अरहर, मूंग, खाद्य पदार्थ में मकई, रोटी, दाल, सब्जी, तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, लीची, ककड़ी, मौसरी, चांदी, मणि, पृथ्वी, चाय, कॉफी, शराब, छाछ आदि, ये सब किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। ये बस याद रखने के लिए आपको है, लेकिन आप इसका लिंग का जितना अभ्यास करेंगे तभी आप लिंग को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। स्त्रीलिंग शब्द देखो, स्त्रीलिंग में प्राय देखो, जैसे भी हम पुल्लिंग में क्या देखें, प्राय खाद्य पदार्थों के नाम, ठीक है, अनाज और धातु, द्रव्य, ग्रह, ये सब क्या थे, पुल्लिंग थे। पहाड़ों के नाम और दिन, ठीक है, दिनों के नाम, ये सारे पुल्लिंग थे। इस तरह से याद रखना है। मान लो कि सोमवार आया, सोमवार का लिंग बताओ, सोमवार क्या होगा, पुल्लिंग होगा, क्योंकि दिनों के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह से जैसे कि पहाड़ आया, ठीक है, तो पहाड़ में सारे पहाड़ के नाम क्या है, पुल्लिंग में ही है, ठीक। उसी तरह से रत्न में मोती आया है ना, अभी पहले बताए थे, मोती क्या होगा, रत्न में सारे रत्न क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए मोती भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। हीरा भी पुल्लिंग। लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे देखो अनाज वगैरह में जो बताया, अरहर, मूंग, मकई, रोटी, दाल, सब्जी, तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, अधिकतर ईकारांत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द देखो, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, 3 नदियों को छोड़कर, क्या क्या, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, ये 3 नदियों को छोड़कर बाकी सारी नदियां क्या हैं, स्त्रीलिंग है। उसी तरह से नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र के नाम भी क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं वो हमेशा क्या होंगी, स्त्रीलिंग में होगी। कभी कभी आता है कि संस्कृत का लिंग बताइए, तो आप लोग लिख देते हो पुल्लिंग। अगर भाषा कोई भी आई तो आप लिखोगे स्त्रीलिंग। लेकिन अगर विषय कुछ आया, जैसे कि इतिहास, भूगोल, गणित, ये आया, तो आप क्या लिखोगे, पुल्लिंग। ये सब पुल्लिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे जो भी हो, अंग्रेजी हो, जो भी भाषा हो, वो हमेशा स्त्रीलिंग होगी। लेकिन भूगोल, विज्ञान, गणित, ठीक है, ये सब आते हैं, तो ये क्या होंगे, पुल्लिंग में होंगे, ठीक। पर इनमें से कुछ पुल्लिंग में आते हैं, देखो दिया है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये नदियों के 3 नदियों के नाम हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। अब आते हैं शब्दांत, अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। देखो
शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। ठीक है। जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ, अन, त्व, त्य, य आए, आ, आस हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि त्याग आ रहा है, कौशल आ रहा है, नयन, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग। नयन, मेरे नयन। आंख हमेशा स्त्रीलिंग होगी, नेत्र पुल्लिंग, नयन भी पुल्लिंग। गुरुत्व, देखो त्व आया, ये क्या होगा? पुल्लिंग। नृत्य, ये भी पुल्लिंग। सौंदर्य, ये भी पुल्लिंग। अन्याय, ये भी पुल्लिंग। संसार, आ रहा है, पुल्लिंग। विकार, पुल्लिंग। देखो यहाँ पे आया है विलास, आस आया, ये भी क्या है? पुल्लिंग। मिठास, खटास, ये सारे पुल्लिंग। उल्लास आदि, ये सब पुल्लिंग में होंगे। जिन तद्भव शब्द के अंत में आ, ना, पा, पन हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आटा, आटा में क्या आ रहा है? आ, लास्ट में क्या उच्चारण हो रहा है? आ, इसलिए ये क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। आओ, जैसे बुलावा, ठीक है। बहाव, आओ से क्या होगा? बहाव, लगाओ, ठीक है। चढ़ाओ, ये सब क्या होगा? पुल्लिंग। उसी तरह से ना, ना क्या होगा? जागना, पढ़ना, खेलना, सोना, ये सब सारे शब्द जो हैं वो हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। उसी तरह से पा, बुढ़ापा, ठीक है, ये क्या होगा? पुल्लिंग। बुढ़ापा, मोटापा, ये सब पुल्लिंग। पन, बचपन, भोलापन, ठीक है, ये सब क्या होगा? पुल्लिंग। भोलापन, ठीक, ये सब पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द देखो, जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ, ना, ई, इमा, ता हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। क्या क्या हो? आ, ना, इमा, ता हो वे शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। देखो, इसको आपको समझने के लिए पेज नंबर 60 और 61 को अच्छी तरह से आप पढ़ोगे। देखो देखो, आ में क्या आया? पूजा, प्रार्थना, कामना, आ का उच्चारण हो रहा है, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग। शिक्षा, सब स्त्रीलिंग। फिर देखो ई में देखो छवि, कृषि, कालिमा, इमा, देखो कालिमा, लालिमा, महिमा, ठीक है, ये सब इमा, इमा आ रहा है तो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग। ता देखो एकता, साधुता, ये सब स्त्रीलिंग। जिन तद्भव शब्द के अंत में अ, आई, इया, ई, अन, वट, हट हो वे भी शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे अंत में क्या आएगा? भूख, मुझे भूख लगी है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि भूख का लिंग क्या है? मुझे भूख लगी है। चाहे तुम लड़की हो, चाहे तुम लड़के हो, तुम क्या बोलोगे? मुझे भूख लगी है। लगा है नहीं बोलोगे, मुझे भूख लगी है। इसलिए भूख क्या हुआ? स्त्रीलिंग। बचत, पैसे की बचत करनी चाहिए। चाहे तुम कहो, चाहे एक भाई कहे या बहन कहे, क्या कहेंगे? पैसे की बचत करनी होनी चाहिए या करनी चाहिए, इसलिए बचत क्या हुआ? स्त्रीलिंग। बात, ये क्या हुआ? मेरी बात सुनो, मैं बोलूँगी मेरी बात सुनो। अगर मेरे जगह कोई गुरुजी या कोई भाई भी होंगे तो क्या बोलेंगे? मेरी बात सुनो। मेरा बात सुनो कोई नहीं कहेगा, इसलिए बात क्या हुआ? स्त्रीलिंग। तो लिंग जानने के लिए देखो, सबसे अच्छा है कि उसके आगे तुम सर्वनाम लगाओगे। क्या लगाओगे? सर्वनाम। मेरा, मेरी, उसका, उसकी, ये लगाओगे तो भी आपको लिंग समझ में आ जाएगा। अगर इसमें से इससे भी नहीं बनता है तो उसमें क्या लगाओगे? विशेषण लगाओगे। जैसे अच्छा, अच्छी, ठीक है, अच्छी बात कही थी उसने, देखो अच्छी बोले मतलब स्त्रीलिंग। लड़ाई, पढ़ाई, चिट्ठी, रोटी, खटिया, जलन, बनावट, लिखावट, कड़वाहट, आहट आदि, कैसी आहट आ रही है, ठीक है, तो ये आहट क्या होगा? स्त्रीलिंग। उसकी बातों में कड़वाहट थी, था नहीं बोले हम, क्या थी? कड़वाहट थी, इसलिए कड़वाहट क्या हुआ? स्त्रीलिंग। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 62, ये आपको करने के लिए है। शब्द के रूप को पुल्लिंग या स्त्री रूप में बदला जा सकता है, उसके लिए कुछ निश्चित नियम है, नीचे उनका उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर कैसे आप उसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाओगे या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओगे, यहाँ पर दिया गया है। ये तुम्हारे लिए गृह कार्य है, पेज नंबर 62, 63, ठीक है, और 64। इसको अच्छे से आप पढ़ोगे और अभ्यास प्रश्न जो है, इसका अभ्यास प्रश्नों का हम उत्तर लेकर आपको भेजेंगे। लेकिन आप पेज नंबर 62, 63 और 64 को घर में अच्छे से
पढ़ेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछेंगे।